इस वीडियो में हम उन 5 मनी चेंजेस के बारे में बात करेंगे जो फरवरी 2024 में हुए हैं या होने वाले हैं। पहला है SGB न्यू ट्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI 2023-24 सीरीज में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB की अंतिम किस्त यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट जारी करेगा। RBI SGB के लिए अब आने वाली किस्त, जिसे SGB 2023-24 सीरीज 4th के नाम से जाना जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए 12 फरवरी 2024 को खुलकर 16 फरवरी 2024 को बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके पास इस टाइम ड्यूरेशन में इन बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने का मौका होगा। यदि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो SGB आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये गवर्नमेंट बॉन्ड है जो सोने के मूल्य के बराबर होते हैं। इन पर आपको एनुअली 2.50% की रेट से इंटरेस्ट भी मिलता है। साथ ही इन्हें मैच्योरिटी पीरियड यानी 8 साल से पहले इनके 5th ईयर के बाद भी बेचा जा सकता है। आप ऑनलाइन या अपने नज़दीकी बैंक शाखा के माध्यम से SGB में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम सोना है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 2 लाख रुपए पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर है। इसमें गोल्ड से रिलेटेड इंटरेस्ट रेट्स बदल भी सकते हैं, इसीलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले इंटरेस्ट रेट्स की जांच करना इंश्योर करें। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स SGB की पहली इंस्टॉलमेंट नवंबर 2015 में जारी की गई थी। तब से सरकार हर फाइनेंशियल ईयर में कई किस्तों में SGB जारी करती है। इंस्टॉलमेंट की संख्या और जारी करने का टाइम पीरियड हर साल बदलता रहता है। हालांकि सरकार आमतौर पर हर क्वार्टर में एक इंस्टॉलमेंट जारी करती है। सरकार ने 2015 में गोल्ड इंपोर्ट्स को कम करने और घरेलू बचत को बढ़ावा देने के लिए SGB योजना शुरू की थी। SGB सरकार द्वारा जारी बॉन्ड है, इसीलिए इन्हें सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो अगर आप भी गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, दिस कुड बी अ नाइस प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट मनी रूल जो सरकार ने फरवरी में चेंज किया है वो है IMPS न्यू रूल। 1 फरवरी से आपके लिए बैंक अकाउंट के बीच लेन देन और भी आसान हो गया है। अब आपको ऐड बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी जोड़े बिना ही 5 लाख रुपए तक का ट्रांसफर कर सकते हो। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने तत्काल भुगतान सेवा यानी इमीडिएट पेमेंट IMPS को और भी अच्छा बना दिया है, जिससे बैंक अकाउंट के लेन देन को तेज और ज्यादा सटीक बनाया जा सके। अब आपको केवल प्राप्तकर्ता यानी रेसिपिएंट का मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट का नाम डाल के पैसे भेजने होंगे। ये चेंज आपके लिए कई बेनिफिट लाएगा। अब आपको बेनिफिशियरी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन भरने की झंझट नहीं होगी, जिससे लेन देन तेजी से हो जाया करेंगे। ये उन लोगों के लिए स्पेशल तौर पे फायदेमंद है जिन्हें अक्सर छोटी अमाउंट को ट्रांसफर करना होता है, जैसे कि दोस्तों या परिवार को पैसे भेजना। कस्टमर को लंबी प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है, जिससे इनके टाइम की भी बचत होगी। लेकिन ये सुविधा अभी केवल उसी बैंक अकाउंट्स के लिए अवेलेबल है जो IMPS का समर्थन करते हैं या उसके फेवर में है। आपको बस ये इंश्योर करना होगा कि जिस भी इंसान को आप पैसे भेज रहे हैं उसका मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट का डिस्क्रिप्शन सही होना चाहिए। फिलहाल 1 फरवरी 2024 से लागू हुए IMPS के नए रूल के अलावा और कोई रीसेंट अपडेट नहीं है। इस नए नियम का अभी इनिशियल फेज है। बैंकों को इस नियम को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसीलिए यदि आपको अभी तक अपने मोबाइल ऐप या बैंकिंग वेबसाइट पर ये फैसिलिटी नहीं दिख रही है तो चिंता ना करें। सभी बैंकों की मोबाइल ऐप और वेबसाइट अलग अलग हो सकती हैं, इसीलिए पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ बैंकों में इस फैसिलिटी का इस्तेमाल करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि फ्यूचर में IMPS से जुड़े और अपडेट आए, जैसा कि इस सुविधा को अदर बैंक्स के अकाउंट में भी इस्तेमाल करने की परमिशन मिल सकती है, या ट्रांसफर की गई अमाउंट जो 5 लाख रुपए है उसे बढ़ाया जा सकता है। तीसरी चीज जो चेंज हुई है वो है फास्टैग eKYC। वैसे ये इन्फॉर्मेशन पुरानी है। फास्टैग eKYC का टाइम पीरियड बढ़ाकर 29 फरवरी 2024 कर दिया है। पहले की दी गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इंडियन नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI ने यह बता दिया था कि जो लोग अपना फास्टैग KYC अपडेट नहीं कराएंगे उनके फास्टैग इनएक्टिव कर दिए जाएंगे। फास्टैग KYC को अपडेट कराने की आखिरी तारीख 31 जनवरी थी, लेकिन अब इसे 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दिया गया है। NHAI ने एक वाहन एक फास्टैग कैंपेन शुरू किया था,
ताकि एक से ज़्यादा व्हीकल्स के लिए एक ही फास्टैग का यूज़ करने या एक व्हीकल के लिए कई फास्टैग जोड़ने को डिस्करेज और इनएक्टिव किया जा सके। आप अभी भी अपना फास्टैग KYC अपडेट कर सकते हैं। ऐसा करने के दो तरीके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आप फास्टैग की वेबसाइट पर जाकर या अपने फास्टैग एक्टिव करने वाले बैंक के मोबाइल ऐप का यूज़ करके अपना KYC अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड अपलोड करना होगा। दूसरा तरीका है ऑफलाइन। आप अपने फास्टैग जारी करने वाले बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर अपना KYC अपडेट कर सकते हैं। आपको वहां एक फॉर्म भरना होगा और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। और यदि आप 29 फरवरी 2024 तक अपना फास्टैग KYC अपडेट नहीं कराते या नहीं करा पाए हो तो आपका फास्टैग इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप टोल प्लाजा से गुजरने के लिए फास्टैग का यूज नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको टोल फीस से डबल जुर्माना देना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल है SBI होम लोन ऑफर। वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन पुरानी है और प्रेजेंट टाइम में वैलिड नहीं है। SBI द्वारा दिया जाने वाला ये होम लोन ऑफर 31 जनवरी 2024 को खत्म हो चुका है। पहले दी गई इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग SBI कस्टमर होम लोन पर मैक्सिमम 65 BPS यानी बिट्स पर सेकंड तक की डिस्काउंट प्राप्त कर सकते थे, जो कि रियल कार्ड रेट से कम थी। लेकिन ये ऑफर अब अवेलेबल नहीं है। बट फिर भी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटीज जताई जा रही हैं कि SBI फ्यूचर में इसी तरह के ऑफर क्या पता कस्टमर को दे दे। वैसे SBI होम लोन ऑफर की हिस्ट्री काफ़ी लंबी है और टाइम टू टाइम बैंक बहुत सारे डिस्काउंट्स और लाभकारी योजनाएं पेश करता रहता है। 2023 से पहले 2022 में नवरात्रि और दशहरा के दौरान SBI ने होम लोन पर 0.25% से 0.50% तक का डिस्काउंट दिया था। 2021 में फेस्टिव सीजन में बैंकों ने कुछ स्पेशल कैटेगरीज जैसे वुमेन कस्टमर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए स्पेशल डिस्काउंट प्रोवाइड किया था। 2020 में कोविड-19 के दौरान राहत देने के लिए SBI ने होम लोन की EMI में राहत की योजना शुरू की थी और 2023 में जनवरी फरवरी में फेस्टिव सीजन के दौरान बैंक ने होम लोन के इंटरेस्ट रेट्स में 0.10% की कटौती की थी। सितंबर अक्टूबर में फिर से फेस्टिव सीजन में SBI ने होम लोन पर 0.65% तक की छूट और प्रोसेसिंग फीस में 50% डिस्काउंट दिया था। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑफर था, लेकिन इसकी लास्ट डेट 31 जनवरी 2024 थी। प्रेजेंट सिचुएशन यानी फरवरी 2024 में फिलहाल SBI द्वारा कोई स्पेशल होम लोन ऑफर अवेलेबल नहीं है। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि बैंक नियमित रूप से नए ऑफर लॉन्च करता रहता है, इसीलिए बैंक की वेबसाइट या कस्टमर केयर से टच में रहना आपके लिए सही होगा। SBI के होम लोन ऑफर आमतौर पर लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए ही वैलिड होते हैं, इसीलिए यदि आपको कोई इंटरेस्टिंग ऑफर दिखे तो उसका इमीडिएट फायदा उठाएं। नेक्स्ट मनी रूल जो चेंज हुआ है वो है इंटरेस्ट रेट डिसीजन बाय RBI एंड मेजर सेंट्रल बैंक्स। फरवरी महीने में भारतीय रिजर्व बैंक RBI और अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति बैठकें होने वाली हैं, जिनमें ये इंटरेस्ट रेट्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। ये डिसीजन सीधे तौर पर आपके लोन, डिपॉजिट अमाउंट और इन्वेस्टमेंट को प्रभावित कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो लोन महंगा हो जाएगा, इसका मतलब है कि EMI भी बढ़ जाएगी। इसके अपोजिट अगर इंटरेस्ट रेट घटती है तो लोन सस्ता हो जाएगा और EMI कम हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ने और घटने का असर डिपॉजिटेड अमाउंट पे ऐसे पड़ेगा कि जमा राशि पर आपको मिलने वाला ब्याज दर बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर बॉन्ड की कीमतें गिर सकती हैं और घटने पर इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है कि RBI या अदर सेंट्रल बैंक्स क्या फैसला लेंगे। ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि इन्फ्लेशन का रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ की स्पीड और ग्लोबल मार्केट की कंडीशन। विद दैट सेड, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। More informative content is on there. Thanks for watching.